अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। आज गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर है, लेकिन मैं बात गांधी जी की नहीं करना चाहता हूं। मैं बात करना चाहता हूं बद्री अहीर की। ये नाम कुछ अनसुना सा लगता है, यह लग सकता है बहुत सारे लोगों को, लेकिन बद्री अहीर महात्मा गांधी के कितने निकट थे और कहां कहां रहे और किस तरह गांधी से जुड़े रहे और गांधी के लिए मददगार साबित हुए जब भी गांधी को आवश्यकता हुई। तो बद्री अहीर की जो भूमिका है गांधी के जीवन में वो बहुत महत्वपूर्ण है और उससे 2 चीजें समझ में आती हैं। एक ये कि गांधी अपने साथियों पर कितना विश्वास करते थे और गांधी के साथी उन पर कितना भरोसा रखते थे। ये कहानी जो बद्री अहीर की है, ये मेरे मित्र श्रीकांत ने लिखी और श्रीकांत की ये किताब शायद छोटी सी किताब है, किताबचा कह लीजिए। वो आज ही उसका विमोचन होने वाला है पटना में। वो पटना में रहते हैं। श्रीकांत की इस किताब के हवाले से मैं कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ आपको, और ये जानना ज़रूरी भी है क्योंकि जिस तरह के समाज में, जिस तरह के माहौल में हम रह रहे हैं, उसमें ये समझ पाना कि एक चरित्र बद्री अहीर नाम का, जो शाहाबाद के रहने वाले थे। शाहाबाद में एक इलाका है हेतमपुर, वहीं के निवासी थे और उनका निधन भी हेतमपुर में ही हुआ जब वो लौट के आए थे वहाँ से चंपारण नील सत्याग्रह में हिस्सा लेने एक तरह से। तो उसके बाद वो लौटकर दक्षिण अफ्रीका नहीं गए और यहीं हेतमपुर में ही उनका निधन हो गया। बद्री अहीर क्या थे, कौन थे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इससे पहले कि मैं वो किस्सा सुनाऊं जिससे आपको पता चले कि गांधी के साथ बद्री अहीर का संबंध कैसा था, तो बद्री अहीर 20-22 साल के रहे होंगे। 1880-82 में वो गिरमिटिया मजदूर की तरह गए दक्षिण अफ्रीका। एक कंपनी में काम किया। 5 साल का गिरमिट था, गिरमिट मतलब एग्रीमेंट, और 5 साल बाद बहुत सारे लोग वहां से लौट आते थे, लेकिन बद्री ने फैसला किया कि वो लौटेंगे नहीं। और लौटते क्यों? क्योंकि गांव में उनका झगड़ा था, जो जमींदार थे और दूसरे रसूख वाले लोग थे उनसे, तो उनसे पटती नहीं थी और गांव लौटकर रह सकना बद्री के लिए कठिन रहा होगा, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो दक्षिण अफ्रीका में ही रह जाएंगे। तो 1882 से 5 साल तक वो गिरमिटिया मजदूर रहे और उसके बाद उन्होंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी जैसा शुरू कर दिया कि सामान इधर उधर ले जाना, लोगों को पहुंचाना, और उसमें उनको बहुत फायदा हुआ, उनके पास पैसे बहुत आ गए। तो जो बद्री अहीर का किस्सा है वो उसी से शुरू होता है, क्योंकि जब वो पैसे कमा रहे थे तो मुकदमे भी बहुत सारे हो रहे थे, और न केवल बद्री अहीर पर और भी तमाम लोगों पर जिनको कुली कहा जाता था। तो उन लोगों के मुकदमे लड़ने के लिए ये बात है, जब 11 साल बाद गांधी दक्षिण अफ्रीका पहुंचते हैं, डरबन पहुंचते हैं, तो बद्री अहीर जो मुकदमे लड़ने के लिए एक अच्छे वकील की तलाश कर रहे होते हैं, वो अटॉर्नी गांधी के पास पहुंच जाते हैं और तमाम दूसरे लोगों का भी गांधी पर भरोसा रहता है। तो वो लोग गांधी को अपना मुकदमा देते हैं, गांधी उसकी पैरवी करते हैं और उसके बदले में एक फीस भी लेते हैं। इस तरह जो मुवक्किल थे गांधी के, उनकी बहुत सारी रकम गांधी के पास जमा हो गई थी। अब कुछ साल बाद गांधी को पता चला, गांधी चाहते थे कि एक शाकाहारी भोजनालय जोहानिसबर्ग में खोला जाए और उसमें बहुत पैसा लगने वाला था, और इतने पैसे गांधी के पास थे नहीं। पैसे थे तो वो मुवक्किलों के थे, और जब गांधी को समझ में नहीं आया कि इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे, तो उन्होंने बद्री अहीर को बुलाया और उनसे बात की। बद्री अहीर के करीब करीब 1000 पाउंड उस जमाने में गांधी के पास थे, और गांधी ने कहा कि क्या ये रकम आप मुझे दे सकते हैं? तो बद्री अहीर ने कहा कि ये फैसला आपको करना है कि आप कैसे, मैं आप पर भरोसा करता हूं और मुझे आपसे कोई प्रश्न नहीं करना है।
तो गांधी ने कहा कि ये हो सकता है कि ये पैसे वापस देने में आपको समय लग जाए। तो उन्होंने कहा कि भाई, गांधी भाई कहते थे गांधी जी को, तब वो महात्मा और संत और बापू ये सब कुछ नहीं हुए थे। तो उन्होंने कहा, गांधी भाई, आपका दिल चाहे तो पैसा दे दो, मैं कुछ न जानूं, मैं तो आपको जानूं। ये भरोसा था। और वो रकम थी 1000 पाउंड स्टर्लिंग। अगर उसको आज की तारीख में आप रुपए में परिवर्तित करें तो उसका मूल्य होगा करीब करीब 1.25 करोड़ रुपया। और करीब करीब भी क्यों कहें, अगर बिल्कुल ठीक ढंग से इसका कन्वर्जन कर दिया जाए, इस पाउंड स्टर्लिंग को उस जमाने से और आज के बीच में इसको रुपए में बदल दिया जाए तो पूरी रकम होगी 1,31,81,000 रुपए। आप कल्पना कर सकते हैं कि 1890 का ये जो कन्वर्जन रेट है और जो आज का कन्वर्जन रेट है, इतनी बड़ी रकम गांधी को बद्री अहीर ने बिना कोई प्रश्न किए दे दी और यह भी कह दिया कि आप जानिए कि पैसे लौटाएंगे कि नहीं। गांधी जी ने सत्य के प्रयोग में, अपनी आत्मकथा में और कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी में और जितनी चिट्ठी पत्री है उसमें भी कई जगह जिक्र आता है। छगनलाल को जो पत्र लिखे हैं उसमें जिक्र आता है, पोलक को लिखे पत्रों में बद्री अहीर का जिक्र आता है। वो सारे जिक्र इस तरह आते हैं कि बद्री अहीर एक बहुत ही बड़े दिल का आदमी है और बहुत ही साफ इंसान है। वो, उसके बारे में क्या कहा जा सकता है। ऐसे लोग दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह में हमारे साथी हैं, ये किस्मत की बात है। इसके लिए अपने आप को भाग्यशाली समझता हूं। ये जो बद्री अहीर के पैसे थे, गांधी अपनी बाद में एक जगह लिखते हैं कि मैंने पैसे लौटा दिए बद्री अहीर को। वो रकम जो उनसे ली थी उन्हें वापस कर दी, लेकिन जब वो मिली थी और उस वक्त उसकी कीमत कितनी रही होगी, और ये कि गांधी ने ये पैसे लौटाए क्योंकि उनका शाकाहारी भोजनालय खोलने का जो प्रयोग था वो चल नहीं पाया, तो वो तो वहां तो डूब ही गए पैसे। गांधी ने अपनी वकालत से पैसे जुटाकर बद्री अहीर को ये पैसे लौटाए थे। अब समय बदला, 1915 में गांधी जी भारत लौट आए और पहले प्रवासी बने भारत लौटने वाले 21 बरस बाद, दक्षिण अफ्रीका में 21 बरस रहने के बाद। बद्री अहीर को यह मालूम था और बद्री अहीर लगातार उनसे लिख रहे थे। बल्कि गांधी से बद्री अहीर की निकटता का एक किस्सा उसी किताब में इस तरह दर्ज है कि गांधी जोहानिसबर्ग में थे और उन्होंने एक बंडी बनाई, जैकेट जैसा बनाया, और बना के छगनलाल को, अपने बेटे को पत्र लिखा, वो बंडी भेजी साथ में और कहा कि ये पोलक को दे देना, ये बंडी बद्री अहीर के लिए है। आप कल्पना कर सकते हैं कि गांधी की दृष्टि में, गांधी के दिल में बद्री अहीर के लिए कितनी जगह रही होगी। और ये कोई छोटी बात नहीं है। समय की कल्पना करिए, उस काल की कल्पना करिए। और बद्री अहीर रहे तो दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन उनका भारत आना जाना और बिहार आना जाना, हेतमपुर आना जाना लगातार बना रहा। इसलिए जब गांधी 1915 में लौट कर आए और 1917 में उन्होंने नील की खेती खत्म करने के लिए जो आंदोलन चलाया, नील सत्याग्रह किया, तो यह खबर बद्री अहीर को भी लगी और बद्री अहीर दक्षिण अफ्रीका से सीधे मोतिहारी पहुंच गए और उसके बाद गांधी के साथ ही बेतिया गए और चंपारण में लगातार बने रहे गांधी के साथ, क्योंकि गांधी जी वहां गए तो 3 दिन के लिए थे, लेकिन रुक बहुत लंबे अरसे के लिए गए। और इसी के बाद वो हेतमपुर वापस गए बद्री अहीर और वहीं अस्वस्थ होने की वजह से उनका निधन हो गया। तो बद्री अहीर का गांधी से संबंध ये बहुत आवश्यक है इस समाज में जिसमें हम आज रह रहे हैं, जिसमें तमाम चीजें गौण मान ली गई हैं, जिसमें
धर्म को सबसे ऊपर मान लिया गया है, जाति को बहुत बड़ी चीज मान लिया गया है। लेकिन आप उस काल की कल्पना करिए और ये देखिए कि बद्री अहीर सत्याग्रह के लिए गांधी के साथ कैसे खड़े होते हैं और खड़े ही रहते हैं। 1890-92 के बाद से 93 में नटाल कांग्रेस का गठन किया था गांधी ने, तब से बद्री अहीर चंपारण के नील आंदोलन तक गांधी के साथ, कह सकते हैं मुहावरे की शक्ल में ही सही, कि साए की तरह उनके साथ रहे। यह जिक्र गांधी से ज्यादा मुझे लगता है बद्री अहीर का है, और यह सम्मान बद्री अहीर को मिलना ही चाहिए था जो श्रीकांत ने कर दिया है। तो आज अवध पंच में इतना ही। अगले अंक में भेंट होगी तो किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और हमें लिखिए awadhpanch@gmail.com पर। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत रहेगा। तो अगले अंक में आपसे भेंट हो, तब तक के लिए राम राम भैया।